भागलपुर के शाह मार्केट स्थित शाह मंजिल में आगामी 26 फरवरी को उर्स महोत्सव आयोजन किया जाना है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। उर्स महोत्सव को लेकर दूर दराज से इस्लामिक धर्म गुरुओं का आगमन हो चुका है। वहीं कार्यक्रम को लेकर सैयद शाह फखरे आलम हसन सरजाद नशीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह उर्स महोत्सव मनाया जाना है, जिसमें इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना सैयद सलमान नदवी हुसैनी लोगों से रूबरू होंगे। वहीं मौलाना सैयद सलमान ने कहा कि उर्स महोत्सव के उपलक्ष्य में लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना ही उनके लिए मुख्य उद्देश्य होगा। इसी को लेकर कहा कि देश में धर्म और जाति के नाम पर हिंसा बढ़ती जा रही है और आजकल की युवा पीढ़ी जातीय उन्माद के रंग में ढलती चली जा रही है, जिससे निजात पाने को लेकर देश के विभिन्न इलाकों में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। भागलपुर में कल जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है उसका इश्तिहार शाये हो चुका है और वो मेरे हाथ में ये इश्तिहार मौजूद है, जो ज़ाहिर है कि हैसियत एक दावतनामे के भी लोगों तक पहुंचाया गया है और इश्तिहार लगाया गया तो इश्तिहार भी सब लोगों तक पहुंचा है। उसका उन्वान है पयाम इंसानियत और इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस। इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है और उसमें शिरकत की मुझे दावत दी गई। मैं यहाँ भागलपुर हाजिर हो गया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है, मसरत की बात है कि इस उन्वान के तहत एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। हमारे नाना थे हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने जमशेदपुर और रावण किला के खतरनाक फसादात के बाद मकाम इंसानियत और पयाम इंसानियत के उन्वान से मुतअद्दिद तकरीरें की थी, जिनमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हजरात तशरीफ लाते थे और उनके वो खिताबात और तकरीरें होती थी। और उसके बाद फिर 60 की दहाई में पयाम इंसानियत के नाम से एक तंजीम कायम की गई बाकायदा। 1974 में तो फिर उसका इलाहाबाद में इफ्तिताह किया गया, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर उसके पूरे मुल्क में सूबे सूबे में और बड़े अजला में और शहरों में जलसे हुए, जिनमें बड़ी अहम शख्सियात हिंदुओं की भी, बुद्धिस्टों की भी, जैनियों की भी, ईसाइयों यहूदियों की भी, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों की अहम शख्सियात को दावत दी जाती रही और कॉन्फ्रेंस से मुनक्किद होती रही, जिनके बहुत अच्छे असरात मुरतब हुए और एक अच्छा मैसेज सब तक पहुंचा, तमाम अहले मज़ाहिब तक पहुंचा। वो काम होता रहा। इधर 2018 में ह्यूमैनिटी वेलफेयर बोर्ड के नाम से एक इदारा मैंने भी कायम किया और जिसका मकसद ये था कि एक तरफ तो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया जाए और इसी के साथ साथ जो मुसलमानों की जिम्मेदारियां अदा करना है उनको ख़ास तौर पर एक तरफ तालीम की तरफ तवज्जो देना है, अपनी माशी तरक्की की तरफ भी तवज्जो देना है और साथ साथ ये कि आपस में उनके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए। वही अगर मुंतशिर रहेंगे तो दूसरों को मैसेज क्या देंगे। हम अगर तमाम इंसानों को इंसानियत की बुनियाद पर जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको इसका आयोजन किया जाएगा और खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को भरपूर सहयोग खानकाह आलिया शहबाजिया मुन्ना चक शरीफ की तरफ से भी हासिल है और वो भी इसमें पेश हैं। तो उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो नफ़रत का माहौल और एक नफ़रत का जहर मुल्क भर में फैला हुआ है, दुनिया भर में फैला हुआ है और उसके जो नुकसानात हैं कि इंसानी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, जो एक फैमिली की तरह सदियों से हिंदुस्तान में सारे मज़ाहिब के मानने वाले एक साथ रहते चले आ रहे थे, उनके दरमियान दरारें पैदा होती जा रही हैं। उनको कैसे ख़त्म किया जाए और मोहब्बत का, सद्भावना का, आश्ती का, प्रेम का माहौल कैसे कायम हो, ये इसका अहम उद्देश्य होगा। साथ ही जो नौजवान नस्ल हमारी जो शराब की तरफ, ड्रग्स की तरफ और क्राइम की तरफ और गलत तरीक़ों से पैसे कमाने की तरफ
میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ فساد پھیل جاتا ہے۔ تو نوجوان نسل کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو اچھے آدرش بتانا اور ان کو سماج کے لیے لابھدائک کس طرح وہ بن سکتے ہیں اس کا پیغام دینا، یہ بھی ایک اہم ادیش ہوگا۔